हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी के पौधे को सर्दियों में कैसे उसकी केयर करें, देखभाल करें ताकि हमारी तुलसी हरी भरी बनी रहे। देखो, हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। आपको ज्यादातर घरों में तुलसी का पौधा मिल जाएगा। लोग तुलसी की पूजा करते हैं और बड़े नियम धर्म से तुलसी के पौधे की देखभाल करते हैं। तुलसी में जल चढ़ाने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में तुलसी का औषधीय महत्व भी है। कई बीमारियों में तुलसी के पत्ते, तुलसी की चाय और काढ़े असरदार साबित होता है। घर में अगर तुलसी का पौधा हरा भरा है तो ये सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए लोग तुलसी के पौधे की देखभाल खास करते हैं। सर्दियों में ठंड के कारण कई बार तुलसी का पौधा सूख जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है, सूखने लगता है, तो गमले में ये चीजें डालें। साथ ही कुछ बातों का ध्यान भी रखें। तुलसी का पौधा सालों साल हरा भरा भी बना रहेगा। तो देखिए भक्तों, मेरे पास यहाँ कई तरह की तुलसी हैं, यानी श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। जो लाल पत्तियां हैं ये श्यामा तुलसी हैं और इस पे बहुत सारी मंजरियां आ जाती हैं। तो देखिए भक्तों, जो ये विधि है, ये आपने जैसे कि अगर ज्यादा मंजरी आ जाती है तो हमें क्या करना है। तो देखिए, हमें इन्हें जो पक जाती है मंजरी, इन्हें निकाल लेना होता है और जो ताजी होती है तो उसे भी आप थोड़े थोड़े दिन के बाद निकालते रहें। तो इसलिए हाथ की सहायता से, उंगली की पोरों की सहायता से आप इस तरह से तोड़ करके इकट्ठा कर लीजिएगा, ताकि आप अगली साल या जब भी आपको समय लगता है तब इसकी ग्रोथ कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, जो ये पौधा है ना, इसकी ज्यादा केयर करनी पड़ती है सर्दियों में। तो देखिए, सर्दियों का महीना नवंबर से ही शुरू हो जाता है और आते आते टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। तो नवंबर महीने से ही आपको अपनी तुलसी की सही देखभाल करनी बहुत जरूरी है, वरना आगे जा करके यह सारे के सारे पत्ते गिरा देता है। इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और एक बार आपके तुलसी के पौधे के सारे पत्ते गिर गए तो इसके सूखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि पूरी सर्दियां आपका पौधा हरा भरा बना रहे। इसके साथ ही अगर आपका तुलसी का पौधा सूख रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको आपको कैसे ठीक करना है, इसमें कौन सा खाद आपको देना है, यह सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, हम सारी जो पक्की मंजरी है वो हम हाथ की सहायता से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तुलसी माता में तेज धार वाली जो जैसे कैंची, ब्लेड आदि का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये देवीय पौधा होता है और इसमें माता महालक्ष्मी जी का वास होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्यार से आपने मंजरियां निकाल लेनी है। आप किसी कटोरी में या किसी भी पॉलिथीन में इकट्ठा कर लीजिएगा। देखिए, इसके सीड्स हैं, इसे आप कभी भी उगा सकते हैं। इससे आप कई पौधे प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, जो हमने श्यामा तुलसी के मंजरी तोड़ी थी, इसे हम अलग से कटोरी में रख लेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग पौधे मिल जाएंगे। तो देखिए भक्तों, जैसे कि यदि आप तुलसी का नया पौधा खरीदना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है। इसका नया पौधा खरीदने का अगर आप नर्सरी से लेने जाएंगे तो जो आपको पौधा मिलेगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। उसके अंदर काफी सारे कीड़े और फंगस लगे होंगे। इस समय आप तुलसी का नया पौधा ना खरीदें। लेकिन अगर आपका तुलसी का पौधा सूख चुका है और आपको नया पौधा लेना है तो आप पौधा ले सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करते समय आप एक चीज का ध्यान रखें, इसका जो रूट बॉल है इसको कभी नहीं छेड़ना चाहिए। और जैसे ही ग्रो बैग में से आप लेकर आए हैं वैसे ही निकाल करके और डायरेक्ट गमले में लगा सकते हैं। उसकी मिट्टी नहीं हटानी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और समय समय पर जो आपने गमले में पौधा लगाया है तुलसी का, उसका समय समय पर गुड़ाई करते रहें। इससे जो है ऑक्सीजन मिलती है इनकी जड़ों को और जड़ें भी अच्छी सी ग्रोथ करती हैं। पौधा हमारा हरा भरा बना रहता है। तो इस तरह से आप खुरपी की सहायता से या फिर आप कोई जो खोदने वाली मिट्टी होती है आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें मिट्टी को खोद लेना है, यानी गुड़ाई कर लेनी है। तो 15-15 दिन के बाद गुड़ाई करते रहें, इससे ऑक्सीजन हमारे पौधे को मिलता रहता है। तो देखिए भक्तों, अगर आपका पौधा छोटे गमले में लगा हुआ है
और इसको आपको बड़े गमले में शिफ्ट करना है, तो यह बिल्कुल सही टाइम नहीं होता है। पौधे में किसी भी तरह का आप रूट रिपोर्टिंग इस समय नहीं कर सकते। रूट रिपोर्टिंग यानी कि काफी सारे लोग क्या करते हैं कि जब पौधे को नया लाते हैं और पॉट में लगाते हैं तो उसकी ज्यादा से ज्यादा मिट्टी हटा देते हैं। अगर उस जड़ों की ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो वो जड़ों को काट देते हैं, लेकिन आपको यह गलती इस समय बिल्कुल भी नहीं करनी है तुलसी के पौधे में। अगर किसी वजह से रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है तो रूट बॉल का आप सभी को जो है नहीं तोड़ना है, यानी उसकी मिट्टी को ज्यादा से ज्यादा नहीं हटाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो इससे जो है पौधा खराब होता है और जो पौधे लाते हो उसकी कंडीशन जो है बहुत ही वो शॉक में चला जाता है, खराब हो सकता है। कभी कभी इस सीजन में अगर आप पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो पौधा शॉक में चला जाता है, सारे के सारे पत्ते गिरा देता है और उसकी जड़ भी खराब होने से पौधे पूरी तरीके से सूख जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमें जो है इसमें क्या क्या डालना है, गाय का गोबर लेना है, कम से कम बहुत ही पुराना गोबर होना चाहिए, हल्दी होनी चाहिए, साथ में जो पीली सरसों आती है ना, राई, वो आप ले सकते हैं, या फिर सरसों का खल ले सकते हैं, या काली सरसों भी ले सकते हैं। इसका क्या करना है ये मैं आगे बताऊंगी। तो देखिए हमने गाय का गोबर ले लिया है, ये हमारे यहाँ पर मैंने बांध करके रख दिया था, 15-20 दिन हो गए हैं, तो ये खाद में तब्दील हो गया है, सूख गया है गोबर। तो हमने गुड़ाई करने के बाद में इसमें हम डाल देंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए बिल्कुल जो है कटाई छटाई सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस समय तुलसी के पौधे में करना चाहिए। भक्तों जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए सर्दियों में, तुलसी के पौधे की किसी भी तरह की जो है ट्रिमिंग या कटाई छटाई आपको बिल्कुल भी इस समय नहीं करना है। आप इसकी हरी हरी जो ब्रांच को काटोगे तो उसके ऊपर से आपके पौधे की जो है डंडियां वो सूख सकती हैं। अगर एक बार पौधा सूखना शुरू हो गया तो आपका पूरा पौधा तुलसी का जो है हमारा वो सर्दियों में सूख जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट, हमें मंजरी कब तोड़ना चाहिए। तो अगर आपके तुलसी के पौधे में जो भी मंजरियां हैं वो बिल्कुल हरी हैं, अभी सूखी नहीं है, तो आप इसको किसी भी तरीके से अपने पौधे में ना हटाएं। किसी भी तरीके से आप जब उसकी पौधे में मंजरी पक जाती है तब आपने तोड़नी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए हम मेरे पास गमले के पौधे बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ ही पौधों में करके दिखा रही हूँ। कम से कम मेरे पास 20 गमलों में तुलसी मैया लगी हुई हैं। माता रानी इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है, मैं कुछ कह नहीं सकती। तो इसी तरह से माता तुलसी मैया का हम पर और हमारे YouTube परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो मैं देखिए ये जो मैं पौधे दिखा रही हूँ ये मेरे पास कम से कम 6 साल पुराना पौधा है, और मैं इसी तरह से हर बार सर्दियों में केयर करती हूँ और इसी तरह से मेरा पौधा हरा भरा बना रहता है। और हल्दी डालने से क्या होता है, जो हमारे कीड़े लग जाते हैं काले या फंगस लग जाती है, यानी व्हाइट व्हाइट फुई सी लग जाती है, वो हल्दी से नहीं लगती है, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक जो है गुण होते हैं, वो जो है रोग है उसे दूर रखता है। तो देखिए मैंने एक बोतल में भी काट कर लगाया हुआ है श्यामा तुलसी मैया, और साथ में हरी तुलसी मैया भी है जो रामा तुलसी है। तो मैंने सभी में इस तरह से चुटकी चुटकी हल्दी डाल दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर कच्ची हल्दी पीस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन वो गीली हो जाएगी। आप कोशिश करें कि सूखा ही पाउडर डालें। तो इस तरह से हम सभी में छिड़क देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, सर्दियों में गमलों में ज्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा पौधा खराब हो जाएगा। हो सके तो आप कम से कम गुनगुना जल डालें, इतना भी खौलता हुआ पानी ना डालें। जैसे हम टूटी में या नल से पानी चलाते हैं तो वो हल्का गर्म होता है, नॉर्मल पानी होता है, आपने वही डालना है, मतलब ज्यादा नहीं डालना है। अगर आप प्रतिदिन 1 जग पानी डालते थे तो आपने कम से कम 1 गिलास पानी डालना है। सर्दियों में 2 दिन छोड़कर फिर पानी डालना है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए हमने सरसों की जो बीज थे उसे हम खलबट्टे में कूट लिए हैं, आप चाहे तो मिक्सी ग्राइंडर में भी कूट सकते हैं, पीस सकते हैं। और जो हमारा बड़ा गमला है 10 इंच का, इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच सरसों का जो है पाउडर इसमें हम डाल देंगे। तो इससे जो है पौधों की ग्रोथ अच्छी बनी रहती है और इसके पत्ते भी जल्दी गिरते नहीं हैं। तो आप सरसों की खल को भी भिगो करके आप इसमें डाल सकते हैं। और आप चाहे तो जो केले का छिलका होता है आप उसे 1-2 दिन सुखा ले
और उसके बाद जब आप सरसों की खल भिगोते हैं या फिर गाय का गोबर जो होता है खाद उसको भिगोते हैं, तो आप उसमें केले का छिलका डाल दीजिएगा, वो अपना असर छोड़ देगा। आप उसे छान करके भी गमले में डाल सकते हैं। तो ये जो उपाय हैं आपने जरूर से करना है, ठीक है भक्तों। तो इसी तरह से हमें अपनी तुलसी मैया की केयर सर्दियों में करनी है। और यदि आप खुले आकाश के नीचे अपनी तुलसी को मैया को रखते हैं तो इसे किसी ग्रीन कपड़े के साथ, यानी चुन्नी हो, कपड़ा हो, कोई साफ पवित्र कपड़ा हो, उससे आप ढक दीजिए। या फिर आप ऐसी जगह रखें जहां पे हवा ज्यादा ना लगे और सिर्फ सनलाइट उसको मिलती रहे। पौधे को ऐसी जगह आपने रखनी है। अगर कई लोग जो है आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके पास जगह नहीं होती है तुलसी मैया को रखने की कहीं भी, तो आप ऐसी स्थिति में इसके ऊपर लाल कपड़ा या हरा कपड़ा बांध सकते हैं। इससे भी जो है हमारी तुलसी मैया बची रहेंगी और ये पाला नहीं लगेगा, साथ में ओस की बूंदें भी नहीं गिरेंगी और इससे हमारी तुलसी मैया सुरक्षित रहेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। सर्दियों में हमें ज्यादा से ज्यादा देखभाल करनी है। और कई भक्त पूरे नियम से तुलसी मैया में सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद में तुलसी मैया में जल चढ़ाते हैं, धूप दीप आरती करते हैं और ज्यादा जल चढ़ाते हैं। तो जल चढ़ाने से बचिए, हमें कम से कम जल चढ़ाना है। अगर करना ही है तो नियम के लिए आप 1 बूंद पानी आप गमले में डाल सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा पानी प्रतिदिन नहीं डालना है। इसी तरह से हमें ये जो खाद फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया है ये आप डाल सकते हैं। तो इसी तरह से आप सर्दियों में अपनी तुलसी मैया की केयर जरूर से करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे